कभी आपने ये महसूस किया कि जब आपका बच्चा सोफे या कुर्सी पे बैठ के अपने मोबाइल फोन को देख रहा है तो उसकी गर्दन बिल्कुल ही ऐसे आगे झुकी हुई है, या जब वो डेस्क पे या कुर्सी पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है तो उसके कंधे बिल्कुल ही ऐसे राउंडेड या सुकड़े हों, या जब वो चल रहा है तो बजाय कि उसका चेस्ट बाहर की तरफ निकला हो बिल्कुल ही अंदर की तरफ झुका हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम पोस्चर की प्रॉब्लम है। ये आपका बच्चा जब बालिग होगा तो आगे बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने बच्चे के पोस्चर को कैसे करेक्ट करना है, कौन सी वर्जिश करनी है और किस तरह से उसकी आदतों को ठीक करना है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहली अहम बात यह है कि बच्चे के अंदर पोस्चर क्यों अहम है। अगर आपके बच्चे का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन जो है उस पर मुख्तलिफ जगहों पर गलत किस्म का दबाव पड़ सकता है। इस दबाव के नतीजे में बच्चे के अंदर सर का दर्द हो सकता है, गर्दन का दर्द हो सकता है और बैक पेन यानी कि कमर का दर्द हो सकता है। यह भी हो सकता है कि बच्चे का चेस्ट ठीक तरह से एक्सपैंड ना हो और यह मुख्तलिफ और बीमारियों का सबब बन जाए। अगर आपके बच्चे का पोस्चर ठीक नहीं है बचपन में तो बढ़ती उम्र के साथ, खासतौर पे जब वो बलूगत में पहुंचेगा तो बहुत शदीद किस्म की बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बचपन से ही आप अपने बच्चे का पोस्चर करेक्ट करें। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। बच्चों में खराब पोस्चर की क्या निशानी है? सबसे बड़ी बात, बच्चे की गर्दन हमेशा आगे की तरफ झुकी हुई होगी। बच्चे के कंधे जो हैं वो राउंडेड होंगे, यानी कि इस तरह के उसके कंधे होंगे। कंधों का साइज इवन नहीं होगा, यानी कि एक कंधा या तो इस तरफ झुका हुआ होगा या एक कंधा इस तरफ झुका हुआ होगा। बच्चा कमर में दर्द का या गर्दन में दर्द की हमेशा शिकायत करता रहेगा। जब आपका बच्चा बैठा हुआ होगा तो बिल्कुल स्लाउच होगा, इस तरीके से आपका बच्चा झुका हुआ आगे बैठा हुआ होगा। अगर आप अपने बच्चे के अंदर इस तरह की निशानियां देख रहे हैं तो इनको फौरी तवज्जो की जरूरत है। जब आपका बच्चा चल रहा होगा तो उसका सीना ऐसे बाहर एक्सपैंड नहीं होगा। चलते वक्त भी उसके शोल्डर्स या कंधे आगे की तरफ स्लाउच होंगे या राउंडेड होंगे। अगर आपके बच्चे के अंदर ये तमाम निशानियां हैं तो इस बात की अहम जरूरत है कि आपको फौरी तौर पे इसको ठीक कीजिए। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो कौन सी एक्सरसाइज या वर्जिशें हैं जिससे आप अपने बच्चे का पोस्चर ठीक कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये अहम है कि आप बच्चों की आदतों को ही खराब ना होने दें। नंबर 1, मोबाइल फोन पे घंटों घंटों बैठे रहना। आप बच्चे की गर्दन की जो मोहरें हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और बच्चे की गर्दन की मोहरें खराब हो जाते हैं। तो पहली चीज, स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। दूसरी चीज, अगर बच्चा डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है तो उसकी डेस्क की हाइट इतनी हो कि बच्चे को बहुत ज्यादा झुकना ना पड़े, यानी कि डेस्क इतना उठा हुआ हो और कुर्सी की हाइट इतनी हो कि बच्चे का पोस्चर इस तरीके से सीधा बैठा हुआ हो बच्चा और डेस्क पे बैठ के काम कर रहा हो। अगर डेस्क बहुत नीचे है या कुर्सी बहुत ऊंची है तो उससे आपके बच्चे का पोस्चर खराब हो सकता है। तीसरी अहम बात, स्कूल बैग। बच्चों के स्कूल बैग इतने भारी होते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। अगर आपके बच्चे का वजन 20 किलो है तो उसके स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्कूल बैग का वजन आपके बच्चे के वजन का 10 से 15% होना चाहिए, उससे बिल्कुल ज्यादा होना नहीं चाहिए। आपका बच्चा जब होमवर्क कर रहा हो या स्कूल का काम कर रहा हो तो हर घंटे के बाद वो खड़ा होके 10 से 15 मिनट के लिए खड़ा हो जाए ताकि उसके लेग मसल्स और स्पाइन मसल्स स्ट्रेच हो। घंटों घंटों कुर्सी में बैठ के काम करने से भी आपके बच्चे का पोस्चर तबाह हो सकता है। जब आपका बच्चा चल रहा हो तो उसको ये सिखाइए कि अपने कंधों को बाहर निकाले, चेस्ट को ऊपर की तरफ देखे और सामने देखे, अपनी गर्दन को उठा के चले। इससे उसका पोस्चर इंप्रूव होगा, सीना खुलेगा और स्पाइन सीधी होगी। ये आदतें पहले अपने बच्चे में डालिए, बिल्कुल शुरू से, जब छोटा हो उसी वक्त से ही इन आदतों को अपने बच्चे में कल्टीवेट कीजिए। अगर आपके बच्चे का पोस्चर खराब हो रहा है या हो चुका है तो ये कुछ एक्सरसाइजें हैं जो मैं आपको बताता हूं जो आपका बच्चा कर सकता है। पहली चीज है वॉल एंजल्स। वॉल एंजल से क्या मुराद है? अपने बच्चे से कहिए दीवार की तरफ पुश करके खड़ा हो जाए, यानी कि उसकी कमर जो है वो बिल्कुल दीवार से लगी हो और अपने हाथों को यूं यूं उठाकर ऊपर नीचे एक्सरसाइज करें। इसको वॉल एंजल्स कहते हैं। इससे आपके बच्चे की कमर और गर्दन सीधी हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज बच्चे के लिए चेस्ट स्ट्रेच। अपने बच्चे से कहिए कि दोनों हाथों को कमर के पीछे इस तरह से रखे और अपने सीने को यूं ऊपर उठाए, चेस्ट स्ट्रेच करें ताकि इससे उसका सीना खुले। तीसरी एक्सरसाइज प्लैंक्स। अपने बच्चे को प्लैंक सिखाइए ताकि उससे उसका
कोर या अब्डोमिनल मसल्स मजबूत हो। याद रखिए कि आपके जो पेट के मसल्स हैं वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पेट के मसल्स ज्यादा हैं, आपके बच्चे का वजन ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा आपको कोक, पेप्सी और मिठाइयां खिला रहे हैं, तो उसकी स्पाइन कभी भी सपोर्टेड नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज है शोल्डर ब्लेड स्क्वीज, यानी कि आपके जो शोल्डर ब्लेड है बच्चे से कहिए ये तो खड़ा हो जाए या बैठे और अपने जो पीछे जो शोल्डर ब्लेड है यानी कि दो बड़े बड़े कंधों को जो मसल है उसको पीछे यूं खींचे इस तरह से और 5 सेकंड के लिए अपनी शोल्डर्स को स्क्वीज आउट करें। इससे आपके बच्चे का चेस्ट खुलेगा और स्पाइन बेहतर होगी। तो बच्चे को ये 4 एक्सरसाइजेस सिखाइए। जरूरी है कि आपके बच्चे को खेलने कूदने की आदत हो, हरकत की आदत हो, उसकी डाइट को कंट्रोल कीजिए ताकि उसका पेट बहुत ज्यादा ना निकला हो, क्योंकि इससे स्पाइन या उसकी जो कमर के मोरे हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। याद रखिए कि बच्चे को डांट डपट के कहना कि सीधे होके बैठो, चेस्ट निकालो, ऐसे चलो, ये बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स को कल्टीवेट कीजिए, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, खाने को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज को इनकरेज कीजिए। जब आप ये अच्छी आदतें डालेंगे तो आपके बच्चे का खुद ब खुद पॉस्चर ठीक हो जाएगा। आपको उसको हमेशा डांटना नहीं पड़ेगा कि ऐसे बैठो, ऐसे चलो और ऐसे उठो। अपने कमेंट्स जरूर नीचे डालिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।